कीमतों का रोजाना का तयन कौम की जान को आ गया। पेट्रोल मजीद 6 रुपए 39 पैसे महंगा, नया रेट 327 रुपए 12 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 7 रुपए 83 पैसे बढ़ा दी गई, 375 रुपए 4 पैसे फी लीटर फरोख्त होगा। 23 जुलाई के लिए ओगरा नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। बहुत सी डिबेट हुई, जो हमारी चीज़ें थी उसको डिस्कस किया गया और इन्होंने वादा फरमाया है कि हम विद इन 2 वीक्स आपको ये चीज़ें हम फिलफौर आपका ये मामला सॉर्ट आउट कर देंगे। तो इनकी इसी यकीन दहानी पे हम अपनी ये जो शट डाउन की एक कॉल थी हम उसको मौखर कर रहे हैं। सिंपल मेंबर है हमारी, उनकी अथॉरिटी है ये डिक्लेयर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। हमारे चेयरमैन वहाँ मौजूद थे, मैं मौजूद था, दूसरे वाइस चेयरमैन मौजूद थे। जी बिल्कुल जी, स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक नहीं है, शट डाउन है हमारा। शट डाउन। पेट्रोल पंप बंद होंगे या खुले रहेंगे? शटडाउन के मामले पर ऑल पाकिस्तान पंप ऑनर्स एसोसिएशन के मुतजाद ऐलानात। वजीर पेट्रोलियम से मुलाकात के बाद सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने हड़ताल 2 हफ्ते के लिए मुखर करने का ऐलान किया। मुतालबात की मंजूरी के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में वाइस चेयरमैन का नया बयान। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त बंद करने का ऐलान। इनामुल हक ने कहा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की कोई हैसियत नहीं, हुकूमत ने मुशावरत के बगैर कीमतों के यौमिया तायुन का फैसला किया। नया मैकेनिज्म हमें समझ नहीं आ रहा। भारत आबी दहशतगर्दी से बाज न आया, सलाल डैम के गेट खोल दिए। पानी 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पहुंचेगा। दरिया चनाब के निशेबी इलाकों को खतरा। FFD ने अलर्ट जारी कर दिया। हेड खानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव में मुसलसल इजाफा। सियालकोट, गुजरांवाला, हफ्जाबाद, चिन्योट और झंग में दरिया किनारे आबादियों से इनखला की हिदायत। इनके वजीर के जो बयान है तौबा तो कल जहां साबिक वजीर आजम साहब ने ना मौजूदा वजीर आला साहिबा ने इन बयानात को कंडेम किया, तो उसके बाद मैं ये समझता हूं कि ये बाकायदा मुस्लिम लीग का पॉलिसी है। 3 दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। ये समझते कि रायवंड ही पंजाब है। जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके, वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे? बिलावल भुट्टो ने नून लीग को आड़े हाथों ले लिया। कश्मीरियों से मुतालिक वफाकी वजीर का बयान तोबा तोबा। कल के जलसे में इनके कायदीन ने कोई मजम्मत नहीं की। अब वजीर दिफा की बातों को वफाकी हुकूमत और नून लीग की पॉलिसी तस्वुर करेंगे। PP चेयरमैन की मीरपुर में गरज बरस, कहा नून लीग का मंशूर कमाल है, ये सिर्फ इलेक्शन में ही सड़कें बनाने का ऐलान करते हैं। सिर्फ रायवंड को पंजाब समझने वाले मुश्किल में हों तो पांव पड़ते हैं, वरना गिरेबान पकड़ लेते हैं। जो कसूर लाहौर नहीं बना सके वो GB में क्या तब्दीली लाते? हमने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में इनको भरपूर जवाब दिया। नवाज शरीफ का दिल कर रहा है कि आजाद कश्मीर में अहम इस्लाहात लाएं ताकि रही सही हुक्मरानी भी छीन ली जाए। कश्मीर का फैसला पंजाब और सिंध की अवाम नहीं, कश्मीरी ही करेंगे। रियासत के अवाम अब पुरानी तनख्वाह पर काम करने को तैयार नहीं। जो समझते हैं 12 सीटें उनकी जेब में है, वो ना इंसाफी करते हैं। का नारा लगा के जो है वो उनके जज्बात से खेलने की जो कोशिश है, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। आजाद कश्मीर के लोग अगर चाहते हैं वहाँ पे करप्शन हो, वहाँ पे बदहाली हो और वहाँ पे टूटी हुई सड़कें हों, वो फिर ठीक है, फिर वो मुस्लिम लीग नून को वोट ना दे। बिलावल भुट्टो चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर रहे हैं। हुकूक के नाम पर अवाम को इख्तियार दिलाना काबिल मजम्मत है। कश्मीरी बर्बादी, करप्शन और टूटी सड़कें चाहते हैं तो नून लीग को वोट ना दें। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। समा से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का बयान उनकी जाती राय करार दिया। I am proud to state that Pakistan has made remarkable progress in developing indigenous autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies. पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। ऑटोनोमस सिस्टम के लिए वाज़ेह कानून साजी और फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। वजीर आजम का ऐलान। इस्लामाबाद में इंडस ट्रास एक्सपो से खिताब करते हुए कहा,
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। मार्के हक में ऑटोनोमस सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा यकीनी बनाया गया। ड्रोन्स की 60% से ज्यादा तैयारी मुल्क में ही हो रही है। जो चीज ख्वाब लगती थी अब हकीकत बन चुकी है। इनकलाब सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं रहेगा। शहबाज शरीफ का स्पार्क एंड एलिवेट प्रोग्राम के आगाज का ऐलान। बहरी मुफादात को निशाना बनाया गया तो दिफा का हक इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की यमन के हौसी गिरोह को वार्निंग। खबरदार किया, पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के खिलाफ किसी भी जारहाना इकदाम को कौमी सलामती और खुद मुख्तार मुफादात के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर इजहार तशवीश। बरादर मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का इरादा। उर्दन और इराक में हलाक 4 फौजियों की लाशें अमेरिका पहुंचा दी गईं। तैयारे की आमद पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर जंग पीट हेग्सेथ भी मौजूद थे। ईरान ने अपने हुर्मुज़ में किसी भी जहाज पर हमला किया तो उसके पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाएंगी। ट्रंप की हर कार्रवाई के बदले एक पुल या पावर प्लांट तबाह करने की धमकी। मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर ईरान संजीदा नहीं। आपने हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल खतरनाक रुझान कायम करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की चीनी हम मनसब से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब नए हुर्मुज़ की सूरत हाल पहले जैसी नहीं। अगर ईरान तेल नहीं बेचे तो फिर कोई भी नहीं बेच सकेगा। हमारी सलामती यकीनी ना बनाई गई तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं रहेगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का ट्रंप के बयान पर रद्दअमल। आपने हुर्मुज़ का अमन और इस्तेहकाम अमरीकी अफवाज की अदम मौजूदगी से वाबस्ता करार। ईरान पर अमरीकी हमले जारी। सेरेक, तबरेज और खोजिस्तान में खौफनाक धमाके। बुशहर में पावर सब स्टेशन निशाना। एयर डिफेंस सिस्टम फाल। किरमानशाह और किनार पर भी बमबारी। ईरान का भी जारहियत पर जवाब। उर्दन के प्रिंस हसन और किंग फैसल एयरबेस को निशाना बनाने 8 ड्रोन्स की तबाही और 2 हेलीकॉप्टरों को नुकसान का दावा। अल अजरक और शेख ईसा एयरबेस पर हमले। कुवैत में अहमद अल जाबिर और आरिफ जान एयरबेस भी टारगेट। बहरीन में अमरीकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम मुतासिर। ईरान के मिनाब स्कूल पर अमरीकी हमले में शहीद 68 बच्चों का सफर आखिरत। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। हर आंख अश्कबार। रिकत आमेज मनाजिर ने देखने वालों को रुला दिया। ईरानी वजीर दाखिला की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी तिजारत मजीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। ईरानी वजीर दाखिला की वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी से भी मुलाकात। NDMA इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी दौरा। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने की कोशिशें। पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 अरब की माली सहूलत मांग ली। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया से 5 साल के लिए रकम की फराहमी की दरख्वास्त की गई। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती मंडियों तक बेहतर रसाई के लिए भी हिमायत मांगी। अमरीकी वजारत ख़जाना का पाकिस्तानी दरख्वास्त पर तबसरे से गुरेज। मालियाती बेहतरी और मुआशी इस्लाहात। पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग मनफी से मुस्बत हो गई। S&P ग्लोबल के मुताबिक क्रेडिट रेटिंग मनफी B से B हो गई। IMF इस्लाहात पर अमल दरामद ने रेटिंग बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। वजीर आजम की जानिब से इक्तसादी टीम की तारीफ। मोबाइल फोन का इस्तेमाल मजीद महंगा। कॉल और डाटा पैकेजेस की कीमतें 33% तक बढ़ गई। माहाना कॉल और इंटरनेट पैकेज के निर्खों में 500 रुपए तक इजाफा। 15 रोजा कीमत 300 रुपए तक बढ़ा दी गई। हफ्तावार 3 और 2 रोजा पैकेज भी महंगे। मॉनसून का हैवी स्पेल। मूसलाधार बारिशों के बाद अर्बन फ्लडिंग। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 8 अमवात। गुजरावाला में सूरत हाल इंतहाई खराब। सड़कें और गलियां डूब गईं। पानी घरों में दाखिल। गुजरात के नशेबी इलाकों में भी पानी ही पानी। फैसलाबाद की मरकजी शाहराएं नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में भी बादलों की घन गरज। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की सड़क तालाब बन गई। डेविस रोड पर भी पानी ही पानी। गाड़ियां फंस गईं, मोटरसाइकिलें बंद।
लगातार बारिशों के बाद खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लडिंग, 18 अफराद जाम बहक, 19 जख्मी, मरने वालों में 8 बच्चे और 3 ख्वातीन भी शामिल। PDMA के मुताबिक 30 मकानात मुतासिर, पिशावर, नौशहरा, खैबर, मर्दान, बुनेर, बाजोड़ और शांगला ज्यादा मुतासिर। डेरा इस्माइल खान में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा, बलोचिस्तान में भी बारिशें शुरू। कोहलू में सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों में दाखिल। निसोबा डैम ओवरफ्लो होने से बुलहिका रिहायशी आबादी को मकानात खाली करने की हिदायत। सानेहा गुल प्लाजा पर अदालती कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। करार दिया, वाक़े की इंक्वायरी और अमल दरामद का मरहला चल रहा है। तहकीकात मुकम्मल होने तक रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जा सकती। कराची में जेर तामीर इमारत पर फायरिंग का एक और वाक़या। सदर के इलाके में मोटरसाइकिल सवार अफराद ने गोलियां बरसा दी। एक मुलाजिम जख्मी, मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस तलाश में नाकाम। बलोचिस्तान के जिला मस्तूंग में खड़कूचा के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग, 3 अफराद जाबहक, 3 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर लिया। हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान का फातेहाना आगाज। श्रीलंका को यकतरफा मुकाबले के बाद 3-0 से शिकस्त दे दी।